जी, आपका राजनीति टॉक के चैनल में स्वागत है। क्या दुनिया में डॉलर की ताकत खत्म होने वाली है या खत्म हो चुकी है? क्या ब्रिक्स नाम का जो एक ग्रुप है जो अभी न्यूज़ों में बहुत वायरल हो रहा है, वो अमेरिका को सीधा चुनौती दे रहा है? और क्या आने वाले समय में ब्रिक्स में कोई नई करेंसी आ सकती है? अगर आप ये सब सोचते हैं तो सिर्फ एक बार आज ये पूरा सच जान लो। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स मोस्टली 5 बड़े डेवलपिंग देश मीन विकासशील देशों का एक ग्रुप है, जिसमें शामिल है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये 5 मोस्टली विकासशील देश है जो बेसिकली दक्षिण एशियाई समूह का हिस्सा है। तो ब्रिक्स की शुरुआत कब हुई थी? ब्रिक्स का विचार यूएनओ में संयुक्त राष्ट्र संघ में 2006 में रखी गई थी, पर ब्रिक्स की शुरुआत हुई थी 2009 में। और पहले इसका नाम ब्रिक्स नहीं था, पहले इसका नाम ब्रिक था। BRIC मींस ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। यही चार देश थे। और 2010 में जब इसमें साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ा, तब इसका नाम पूरी तरह से हुआ ब्रिक्स। तो ब्रिक्स ग्रुप संगठन का ये फुल फॉर्म है, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका। और इसका मकसद क्या है, इसका एम क्या है, क्या काम है? इसमें इसका है कि पश्चिमी देशों का जो बेसिकली प्रभाव पड़ रहा है इन सारे राज्यों, क्योंकि सारे विकासशील देश है, तो उसको कम करे, उनका प्रभाव कम करे, हम उन पे निर्भर ना रहे। आपसी व्यापार, ट्रेड आपस में चलते रहे, क्योंकि ज्यादातर डॉलर पर व्यापार होता है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। और डेवलपिंग देश जो हमारे विकासशील देश है, जिसमें हमारा भारत, चाइना, ये सारे देशों एक तरह से उनका व्यापार पूर्ण रूप से मजबूत रहे, वो किसी और देश की करेंसी या किसी दो और देश के व्यक्तिगत प्रभाव पर निर्भर ना रहे। तो इनको अपनी आवाज मजबूत करनी है। तो अब ये बताइए, ब्रिक्स में अब कितने देश हैं? तो 2024 में ब्रिक्स में जब 2024 का सम्मेलन हुआ था, तो ब्रिक्स का विस्तार हुआ था और इसमें नए सदस्य शामिल हुए थे। पहला सऊदी अरब, और दूसरा UAE यूनाइटेड अरब, और थर्ड ईरान, फोर्थ इजिप्ट और 5 इथोपिया। और ये सारे के सारे जो देश है ऑयल मशीनरी वाले क्षेत्र है, जहां पे सबसे ज्यादा तेल का निर्यात करती है ये कंट्री ज्यादातर, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा तेल के उत्पादक देश यही है। तो अब इसके चक्कर में जब करेंसी के ये देश ब्रिक्स इंडिया से ये ग्रुप में जुड़ा, तो क्या हुआ, पश्चिमी प्रभाव पे ये असर हुआ, क्योंकि बेसिकली जो ट्रेड होती है वो डॉलर पे होती है। पर अगर ये इसे जुड़ा, तो ये जितने भी 5 ग्रुप का देश है, ये उनसे व्यापार करेगा अपनी करेंसी में। तो डॉलर का क्या होगा, प्रभाव थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि भाई अपनी करेंसी में व्यापार करेगा, डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब से ये कंट्री इनमें 2024 से इनमें शामिल हुई है। अब ब्रिक्स सिर्फ 5 देशों का ग्रुप नहीं रह गया है, ये एक तरह से ग्लोबल पावर ब्लॉक बनता जा रहा है, मतलब बड़ा विश्व का एक ग्रुप बनता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि इसमें मोस्टली वो देश हैं जो बेसिकली विकासशील है और तथा विकास के पथ पर अग्रसर है और जल्दी विकसित हो जाएंगे। तो अब आपका सवाल है कि ये जो डॉलर है वो इतना ताकतवर क्यों है? क्यों पूरे विश्व में डॉलर का प्रभाव है? हमारे इंडिया में भी कई करेंसी चलती है, पर इंडिया की बेसिकली करेंसी नापी जाती है डॉलर से। तो क्यों है डॉलर इतना ताकतवर? क्या इसका सबसे मेन प्रभाव है? क्योंकि आप जब भी देखो कि डॉलर 90 हो गया, 95 हो गया, 100 हो गया, डॉलर 100 पर चल जाएगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। ये सारा विचार क्यों होता है? क्यों इतनी महंगाई बढ़ रही है और क्यों डॉलर का इतना प्रभाव है? क्योंकि दुनिया में मोस्टली ज्यादातर ट्रेड किस करेंसी से होती है? डॉलर से होती है। पहला पॉइंट ये है, दुनिया का ज्यादातर ट्रेड डॉलर से होता है और अमेरिका की करेंसी भी डॉलर है, इसलिए वो मोस्ट पावरफुल है। और आज भी विदेशों में जो तेल निर्यात करने वाले देश हैं, सऊदी अरब से लेकर ईरान तक, वो आज भी ऑयल का खरीद फरोख्त डॉलर में ही करते हैं। कई देशों का फॉरेन रिजर्व, मतलब जो उनका पैसा भी है, जो जमा भी है अंतर्राष्ट्रीय,
बैंक में, वो भी डॉलर में है। कई देश ऐसे मिल जाएंगे जिनका अंतरराष्ट्रीय बैंक है, जिनसे लोन है वो भी डॉलर में ही जमा कर रहे हैं। तो इसके चक्कर में डॉलर मोस्ट पावरफुल बनता जा रहा है। और डॉलर को सबसे पहले सपोर्ट कौन करता है? सबको पता है डॉलर को सबसे पहले सपोर्ट करता है अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका उसको सपोर्ट करता है। और उसका जो यूनाइटेड का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो पूरा उस पर निर्भर है। और यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व जो वहां का एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक हिस्सा है, ये भी उसकी सपोर्ट करता है। और यही वजह है कि डॉलर ग्लोबल करेंसी बन चुका है। पूरे विश्व में डॉलर का प्रभाव बढ़ रहा है। और पूरे विश्व में अगर आप देखोगे कई देशों में डॉलरों से ही नापा जाता है। हमारे भारत को भी इसमें शामिल किया जाता है और शामिल है इसमें भारत। ब्रिक्स अब क्या है कि ब्रिक्स क्या चाहता है? ब्रिक्स क्या चाहता है कि क्यों, ये उसका क्या विचार है? और अभी जो बैठक हुई थी जिसमें भारत ने अध्यक्षता की थी, भारत के रिजर्व बैंक की अध्यक्षता की थी, उन्होंने क्या विचार दिया था? ब्रिक्स देश चाहते हैं मोस्टली कि डॉलर पर क्या हो, निर्भरता कम हो, लोकल करेंसी ट्रेड में हो। पर कोई भी लोकल एक करेंसी, अभी जो बहस चली थी कि एक करेंसी युआन की लाए जिससे चाइना को प्रॉफिट कर रहा था, पर भारत ने इसका विद्रोह किया कि नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, क्योंकि युआन होता तो चाइना की करेंसी इसमें करती कि कोई भी लोकल करेंसी ना आए, बस लोकल करेंसी में आपस में व्यापार करते कि भाई तू रुपए में कर ले, तू युआन में कर ले, तू दिनार में कर ले, ऐसा हो, पर कोई एक फिक्स करेंसी ना हो ब्रिक्स के देशों में। और दक्षिण विश्व जो हमारे हो वो ज्यादा विकसित हो और एक तरह से पावरफुल हो, ताकतवर हो। और नई ब्रिक्स करेंसी की चर्चा जो अभी शुरू भी हुई है 2024 और 25 से, जो अभी आप न्यूज़ों में भी देख रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई भी ऑफिशियली कोई सिंगल करेंसी लॉन्च नहीं हुई है। अभी भी चाहे आप ये चीज डिटेल में देख लीजिएगा, अभी भी ब्रिक्स में कोई करेंसी लॉन्च नहीं की कि ना ही रुपए को मान्यता दी गई कि ब्रिक्स में जितने भी राज्य व्यापार करेंगे वो रुपए से ही करेंगे, वो भी अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है। ये बात ध्यान में दे लीजिएगा, क्योंकि आधी खबर आधा ज्ञान हमेशा फेल कराता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऑफिशियली करेंसी अभी नहीं बनी है, हमारा भारत का रुपया भी नहीं हुआ है अभी, क्योंकि अभी भी ब्रिक्स का मेन फोकस है डी डॉलराइजेशन, मीन्स जो डॉलर का है प्रभाव कम करना और उसकी निर्भरता कम हो। तो इसमें भारत को क्या फायदा है? हमारे भारत को क्या फायदा है? भारत इससे एक फायदा हो कि भारत अपने रुपए की ट्रेड बढ़ा रहा है, अपने रुपए की ट्रेड बढ़ा रहा है, और इससे क्या होगा, उसको निर्यात में फायदा होगा, क्योंकि भाई उसको निर्यात करेगा तो उसकी करेंसी में करेगा और आयात करेगा तो डॉलरों में नहीं करना पड़ेगा। तो एक फायदा ये हो गए। और जियोपॉलिटिक्स मतलब जो भू राजस्व है, भू राज्य में बैलेंस, मतलब भाई एक तरह से वो यूएस से भी भाई संबंध बिगाड़ नहीं रहा भाई, क्योंकि उनका ग्रुप है भाई, वो करेंगे, उन्होंने संगठन बनाए हैं। और ब्रिक्स से भी उसका संबंध बराबर है, यूएस से भी संबंध है और ब्रिक्स से भी संबंध है। इससे भारत एक स्मार्ट कूटनीति खेल रहा है। सवाल यह है क्या सच में डॉलर खत्म हो जाएगा? सच यह है कि डॉलर अभी भी बहुत मजबूत है, लेकिन ब्रिक्स की ताकत लगातार बढ़ रही है। अगर आने वाले 10-20 सालों में ब्रिक्स देश आपस में मजबूत फाइनेंशियली सिस्टम बना लेते हैं तो ग्लोबल पावर बैलेंस बदल सकता है, यह बात जाहिर है। तो क्या आप सोचते हैं कि ब्रिक्स डॉलर को हटा पाएगा, या डॉलर की बासाहत अभी भी कायम रहेगी और आगे भी कायम रहेगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। जय बालाजी दोस्तों।